आज से हम आगाज़ कर रहे हैं लिटरल वर्सेस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के लिए एक नई सीरीज़, और वो भी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। अपनी इस सीरीज़ में मैं अपने सेट ऑफ सेंटेंस एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों को पहले तो लिटरल मीनिंग्स के बारे में बताऊंगी, और फिर इसी सेट के दूसरे सेंटेंस एग्जांपल्स की मदद से आप लोगों के सामने मैं क्लियर करूंगी इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के सेंटेंसेस। This is English learning with Shumail. So let's start our lesson with the first set of sentence. हमारा पहला ही सेंटेंस है, जल्दी से अंडा फेंट लो। जल्दी से अंडा फेंट लो, आपको मालूम है कि अंडा फेंटने को whip कहा जाता है, तो जल्दी से अंडा फेंट लो whip up कहेंगे हम। whip up the egg, whip up the egg, जल्दी से अंडा फेंट लो। अब आ जाते हैं whip के इडियोमैटिक मायनों की तरफ, यानी whip up। तो हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं जल्दी से, फटाफट, चुटकी बजाते ही, वगैरह वगैरह। तो मैं फटाफट अपना खाना तैयार कर लेती हूँ, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई whip up my lunch, मैं फटाफट अपना खाना तैयार कर लेती हूँ। आई whip up my lunch। और दूसरा जो सेंटेंस एग्जाम्पल है वो इडियोमैटिक है, जैसे उसने चुटकियों में मसले का हल ढूंढ लिया। इसके लिए कहेंगे ही whipped up a solution to the problem। उसने चुटकियों में मसले का हल ढूंढ लिया, ही whipped up the solution to the problem। नेक्स्ट फ्रेज है वो इन मायनों में इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहें कि उबाला देना, किसी लिक्विड शेय को खूब गर्म करना वगैरह। उसे इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रू या ब्रू अप। तो इसके लिए जो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है जो लिटरल मायनों में इस्तेमाल होता है वो सादा सा है, वो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार कर रही है। She is brewing up some coffee for me। She is brewing up some coffee for me। brewing up, ठीक है। अब इसको इडियोमैटिक में देखेंगे तो क्या मायने बनेंगे, पहले तो उर्दू में देखते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जुमला भी उर्दू में मुहावरतन ही इस्तेमाल होता है, जो कि है तुम बेकार में बासी कड़ी में उबाला देने की कोशिश कर रहे हो, यानी ऐसी बात की कोशिश करना जो अब नहीं हो सकती। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू आर ट्राइंग टू ब्रू अप द लॉस्ट कॉज। यू आर ट्राइंग टू ब्रू अप द लॉस्ट कॉज, यानी तुम बेकार में बासी कड़ी में उबाला देने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी बात करने की कोशिश कर रहे हो जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं, वो अब नहीं हो सकती। और तीसरा जो हमारा फ्रेज़ है वो सिंपल सा है, जैसे उर्दू में कहते हैं रास्ते में, यानी ऑन द वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सनोबर का ये खूबसूरत फल रास्ते में पड़ा हुआ मिला। आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल पाइन कोन ऑन द वे। मुझे सनोबर का ये खूबसूरत फल रास्ते में पड़ा हुआ मिला। आई फाउंड दिस ब्यूटीफुल पाइन कोन ऑन द वे। अब इसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का जो सेंटेंस है, मैं रास्ते से कुछ खाने का ले लूँगा। आई विल बाय समथिंग ऑन द वे। मैं रास्ते से कुछ खाने का ले लूँगा। आई विल बाय समथिंग ऑन द वे। और हमारा जो लास्ट फ्रेज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्कार्फ को एज अ नाउन तो जानते होंगे, लेकिन स्कार्फ एक वर्ब भी है, क्या ये आप जानते थे? अच्छा, इसके साथ जो बात है वो ये कि इसका एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी है। तो पहले तो हम लिटरल मीनिंग्स में देखेंगे स्कार्फ को एज अ वर्ब के तौर पर। जल्दी से सर पे स्कार्फ ओढ़ने के बाद वो ये देखने के लिए बाहर भागी कि क्या हुआ है। Pulling the scarf down over her head, she rushed outside to see what had happened. Pulling the scarf down over her head, she rushed outside to see what had happened. अब स्कार्फ डाउन को आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल देखेंगे तो और भी हैरान होंगे। जैसे हम कहेंगे बच्चों ने जल्दी जल्दी हलक से नाश्ता नीचे उतारा और स्कूल बस की तरफ लपके। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द चिल्ड्रन स्कार्फ डाउन देयर ब्रेकफास्ट एंड डैश्ड ऑफ टू द स्कूल बस। बच्चों ने जल्दी जल्दी हलक से नाश्ता नीचे उतारा और स्कूल बस की तरफ लपके। द चिल्ड्रन स्कार्फ डाउन देयर ब्रेकफास्ट एंड डैश्ड ऑफ टू द स्कूल बस, यानी स्कार्फ डाउन का मतलब क्या हुआ इडियोमैटिक के तौर पर, जल्दी जल्दी से कुछ खाना या जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतारना। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर ऑन इंग्लिश लर्निंग विथ शुमाइल। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस।